नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश की आज़ादी को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। सेना के बैंड के जवानों ने राष्ट्रध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ लहरा रहा है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस सिरमौर जिले के सराहां में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों से सलामी ली। इस दौरान विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की देय पहली किश्त प्रदान करने का ऐलान किया, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 2,25,000 कर्मचारियों व 1,90,000 पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। जयराम ठाकुर ने जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत 4,000 कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की। इसके अलावा 12 वर्ष तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने बीपीएल परिवारों को खाद्य तेल प्रदान किए जा रहे उपदान को 10 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति लीटर करने और राज्य में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाकर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा भी की। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का उल्लेख भी किया। जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने धर्मशाला में जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परमार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष और बलिदान से ही हमें आज़ादी मिली है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मंडी जिले के भंगरोटू में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में देश व प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। महेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 32 महीनों में हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत रिकॉर्ड 8,64,000 घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए हैं। शिमला का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। उन्होंने कहा कि हिमाचल आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और प्रदेश में हर क्षेत्र का विकास हुआ है। उधर लाहौल स्पीति जिले के केलंग में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व वीर सैनिकों को याद किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। ऊना जिला के थानाकलां में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और परेड की सलामी ली। उन्होंने लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमीरपुर जिले को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और स्वतंत्रता आंदोलन में जिले के सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने नए आयाम स्थापित किए हैं और बच्चों को घर द्वार पर शिक्षा सुविधा दी जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
चंबा जिले में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम रही। जिला स्तरीय समारोह बनीखेत के पत्थर मैदान में हुआ, जहां वन मंत्री राकेश पठानिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारी वर्षा के बावजूद भी समारोह में भाग लेने आए लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने चंगर स्थित शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने रिकांगपिओ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।